आज हम अपने अपने जमातों को रिप्रेजेंट करते हुए जो जॉइंट अपोजिशन है अपना ये इस बजट के ऊपर हम अपना जॉइंट अपोजिशन का एक रेजोल्यूशन, एक स्टेटमेंट आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो शहबाज शरीफ साहब जो हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात-ए-इस्लामी और जमात-ए-उलमा-ए-इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी और BNP मेगल और नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी और कुछ जो हमारे इंडिपेंडेंट दोस्त हैं नेशनल असम्बली में, हम सब ने मिल के इस बजट को मुस्तरद करते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाले हैं। इस बजट ने 2020 की बजट ने, PTI की बजट ने पूरा पाकिस्तान को मुत्तहिद कर दिया। पूरा पाकिस्तान को इस हुकूमत के खिलाफ यूनाइट किया है। माफ़ कीजिए, मैं फिर से कहता हूँ, आज पूरा पाकिस्तान इस बजट की वजह से इस हुकूमत के ख़िलाफ़ यूनाइट हो चुके हैं। सारे सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं, हम सब ने मिल के ये जॉइंट स्टेटमेंट निकाले हैं जो इस बजट को रिजेक्ट करती है, मुस्तरद करती है। इंशाअल्लाह ताला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम आप सब के साथ शेयर भी करेंगे इसको। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बजट हमारे मुल्क के अवाम के जो सेहत और जान है, जो इस वक्त ख़तरे में है, उनके मुआशी सूरत हाल जो इस वक्त ख़तरे में है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो कदम उठाए जाते। लेकिन ना सिर्फ वो कदम नहीं उठाए गए हैं, मगर इस मुश्किल सूरत हाल में अवाम के ऊपर और बोझ डाला गया है। इस मुश्किल सूरत हाल में अवाम से जुल्म किया गया है। जिस तरीके से आपने कल देखा कि पेट्रोलियम लेवी का इलीगल नोटिफिकेशन जो इस मुल्क का हर आदमी का जेब पे डाका डालता है, इस हुकूमत ने निकाला है, वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इस हुकूमत की हिपोक्रेसी का, इस हुकूमत की झूठ का। जो हुकूमत अपना ही बजट प्रेजेंटेशन में कहते हैं कि हम पेट्रोल प्राइसेस को कम करके आवाम को रिलीफ पहुंचाते हैं, उस बजट पास होने से पहले उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया है जो पेट्रोल का कीमत से भी ज़्यादा है। यूनाइटेड अपोजिशन ने इस पॉइंट को और मुख्तलिफ पॉइंट्स की वजह से इस बजट को मुस्तरद किया है। और अब मैं चाहूँगा कि सारे अपोजिशन की तरफ से आपको उनके पैगाम भी पहुँच सके। स्टार्टिंग में हमारा जो लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे ख्वाजा आसिफ साहब, हमारा रेजोल्यूशन है, अगर आप उनको देखना है। शुक्रिया बिलावल साहब, मैं आप लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ। इस मुश्किल वक्त में जबकि मुल्क के तूल अर्ज़ में एक वबा का राज है और वो वबा जो है हज़ारों जानें भी ले चुकी है, कारोबार बंद हो चुके हैं, जो इकॉनमी पहले तबाह और बर्बाद हो चुकी थी उसके वापसी के दरवाज़े भी इस वबा ने जो है उसकी रिकवरी के दरवाज़े भी बंद कर दिए हैं। तो इन हालात में ये तवक्को की जाती थी कि कुछ रिलीफ जो है आवाम को प्रोवाइड की जाएगी, और जिस तरह बिलावल साहब ने कहा है, बजाय रिलीफ देने के उन पे मज़ीद नाकाबिले बर्दाश्त जो है बोझ डाल दिया गया है। जो कल वारदात हुई है और आने वाली वारदातें जो हैं, गैस और बिजली, मुशीरे ख़जाना ने जो IMF की तरफ से हमारी मईशत के लिक्विडेटर हैं, उन्होंने 4-5 दिन पहले कहा कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो हमारे प्रोग्राम में नहीं है। 2 दिन के बाद जो है ये बम जो है एक्सप्लोड कर दिया गया लोगों के सरों के ऊपर।
इससे जो महंगाई का तूफ़ान आएगा वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मौजूदा हुक्मरान इमरान खान जो है वज़ीर आज़म, वो एक नेशनल लाइबिलिटी बन गया हुआ है। जितनी देर इस शख्स की हुक्मरानी और इस शख्स का इस ओहदे पे कायम रहना जो है वो हमें तबाही की तरफ ले जा रहा है। जितनी जल्दी जो है इससे छुटकारा हासिल किया जाए तो कुछ हो सकता है बचा खुचा जो पाकिस्तान है उसको हम सेव कर सकें, उसको हम महफूज कर सकें। तो इस बैकग्राउंड में हम इस बजट को कम्प्लीटली मुस्तरद करते हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो एक जॉइंट स्ट्रेटजी जो है इंशाअल्लाह ताला फॉर्मुलेट करेगी और इस बजट के ख़िलाफ़ जो है आवाम की राय को मुज्तमा करेगी और आवाम की जो है वो जो जज्बात हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हर महाज पे हम उसके लिए लड़ेंगे। पिछले एक महीने में अपोजिशन के अरकान जो हैं उन्होंने जिस तरह असेंबली में इस बजट के ख़िलाफ़ जो है हिस्सा लिया, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत की अपनी सफ़ों में जिस तरह बेदिली और उनके इत्तेहादी जिस तरह छोड़ते जा रहे हैं, इस बात की निशानदेही है कि इनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। हुकूमती अदारे जिस तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं अपोजिशन को टारगेट करने के लिए, मैं समझता हूं कि एक नहायत ही बुज़दिल हुक्मरान जो है वो हुकूमती अदारे जो है अपनी अना की तस्कीन के लिए जो है वो इस्तेमाल करता है। तो मैं समझता हूं कि ये वक्त आ चुका है कि इनका हिसाब जो है वो चुका दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आपका भी हामी नासर हो। ये जो है रेजोल्यूशन जो है ये आपको बांट दिया जाता है ताकि आपको इसका टेक्स्ट जो है वो फर्स्ट हैंड जो है अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। थैंक यू भाई। हम जैसे ही बजट पेश हुआ है ऑपोजिशन जमातों राब्तों में रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब और मेरा राब्ता भी रहा है और बाकी जमातों के दरमियान हम सब का, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का और मेरा राब्ता हुआ। हमारा ख्वाहिश ये था कि हम ये APC बजट से ये इससे पहले हो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का सेहत अब तक उसका वो टेस्ट रिज़ल्ट नहीं आया है। तो अब तक हमने अपना जो मईशत पे पूरा ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन हमारा प्लान में, हमारा प्रोग्राम में ये भी है कि इंशाअल्लाह अगला हफ्ता जैसे ही शहबाज शरीफ साहब सेहतयाब हो जाता है, हम सब कोऑर्डिनेट करके अगले ही हफ्ता में अपना APC का भी प्लान है जिस पे हम कोविड पे, जिस पे हम अपना 18th अमेंडमेंट जो NFC अवार्ड पे और ऑफ कोर्स बजट पे भी बहस होगा। लेकिन अभी जो आपके सामने एक बहुत तफसील से हम आप सबके साथ वो ईमेल करके एक्सेट्रा शेयर करेंगे, जो हमारा मुत्तफ़िका जॉइंट रेजोल्यूशन और स्टेटमेंट आया है, सारे के सारे जो अपोजिशन जमाते हैं और कल परसों तक जो उनके इत्तेहादी भी थे उनके भी हमारे साथ सपोर्ट शामिल है और हम उनका बजट मुस्तरद कर रहे हैं, उनका मुआशी पॉलिसीज़ को मुस्तरद कर रहे हैं और अपना अवाम की आवाज़ को नेशनल असम्बली में पहुंचा रहे हैं और उनका डट के मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन हम जो हमारा APC है इंशाअल्लाह ताला जैसे ही शहबाज शरीफ साहब सेहतयाब हो जाता है हम वो भी करेंगे। जहाँ तक इस हुकूमत का ना अहली और नाकामी है, जहाँ तक इस हुकूमत का एब्सोल्यूट फेलियर रहा है हमारा हर पाकिस्तानी का ज़िंदगी और सेहत बचाने में, आलमी इदारे WHO ऑर्गेनाइजेशन जैसे इदारा जो आपको तजवीज़ दे रहा है, बता रहा है, डॉक्टर आपको बता रहा है कि इसका इलाज के लिए आप ये कदम उठाए और हुकूमत उनका तजवीज़ नहीं ले रहे हैं।
جو ہمارا شرائع اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، جو ہمارے بیمار جو ہمارے سٹیزنز ہیں ان کے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا کوئی تیاری نہیں ہو رہا، جو ہمارا 25 ایئرز بعد سب سے بڑا لوکس کا حملہ جاری ہے، جو ہر کسان کا فصل کو خطرہ میں ڈالتا ہے، جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی کو خطرہ میں ڈالتا ہے، ان ساری چیزوں پہ پورا کا پورا اپوزیشن، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام ایک پیج کے ہیں کہ ہم ہر پاکستانی کا زندگی صحت و معاشی صورتحال کو بچانا چاہتے ہیں۔ اس بجٹ سے یہ نہیں ہو سکتا، ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس بجٹ کو پاس ہونے دیں، ہم اس بجٹ کا مخالفت نہیں کریں۔ تو اس لیے سارے اپوزیشن پارٹیز، لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کرونا کا بیماری ہونے کے باوجود سارے اپوزیشن پارٹیز کے سے رابطے میں ہیں، ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور ہم مل کے آج بھی ان کا مخالفت کر رہے ہیں اور کل بھی کریں گے۔ جو کسی وقت سے میرا کوشچن ہے خواجہ صاحب سے بھی، آپ سے بھی، میاں صاحب سے بھی، دورانی صاحب سے۔ ایک یہ بتا دیں اپنی پارٹی پوزیشن، کیا جو بجٹ پاس ہونے کی جو ووٹنگ ہوگی اس میں آپ لوگ شرکت کریں گے اگر نون لیگ یا نہیں کریں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ پرسنلی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور JUIF کیا سمجھتی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کرنی چاہیے پرسنل آپ لوگوں کی اپنی پارٹی کی رائے یا نئے الیکشن؟ دیکھیں شاہ صاحب، یہ جو آپ نے دو سوال کیے ہیں، میں جہاں تک اس حکومت کے جانے کا تعلق ہے، ہم ہر قسم کا آئینی جو آپشن ہے وہ استعمال کریں گے۔ کسی قسم کا غیر آئینی جو ہے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ ہم آئین کی حفاظت کریں گے اور آئین کے تحت جتنے بھی راستے اویلیبل ہیں عمران خان سے جان چھڑانے کی، وہ ہم اسے آئینی راستے استعمال کریں گے۔ لیکن یہ ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے اپوزیشن میں، جو آلریڈی موجود ہے۔ ایک کنسنسس جو ہے اس وقت PTI میں بہت سی شکست و ریخت جو ہے وہ ہو رہی ہے، جو آنے والے دنوں میں زیادہ ویزیبل ہو جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، میں ہو سکتا ہے میرے ساتھی جو ہیں بلاول بھٹو صاحب اور میاں صاحب اور دورانی صاحب بھی اس سے اتفاق کریں کہ اس وقت نئی مینڈیٹ کی ضرورت ہے۔ نئی مینڈیٹ جو ہے وہ ہماری مشکلات کا حل جو ہے وہ کم از کم اس کی ایک آپشن ہے اور ایک امید دلا سکتی ہے۔ اس سیٹ اپ کو پرپیچویٹ کرنا یا اس کا تسلسل قائم رکھنا جو ہے، میرا خیال ہے 2 سال میں جو کچھ تباہی ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس سیٹ اپ کا یہاں پہ رہنا، یا جو مینڈیٹ 2018 کی جس طرح عوام کا حال ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آئینی طریقہ یہی ہے کہ ایک نئی مینڈیٹ حاصل کی جائے، اور اس کے لیے جو ہے تمام جو آئینی قوتیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر، جو پارٹیاں ہیں، وہ مل کے جو ہے ایک لائحہ عمل طے کر سکتی ہیں، اور وہ عوام کو دیا جائے گا اور جلد دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ایک میں نے ایاز، آپ نے ساری جماعتوں کا موقف پوچھا تو میں ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تو یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم ایبسلیوٹلی سارے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ہم مل کے کنسنسس کے ساتھ ایک ہی فیصلہ لیں گے، اور جو باتیں خواجہ آصف صاحب نے کیے ہیں وہ تقریباً میری جماعت میں بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اپوزیشن نے شاید پوری دنیا میں ایک بہت ہی رسپانسبل رول ادا کیا، اور چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ساری سیاسی جماعتیں نے اس وبا کا جب پاکستان میں پہنچا پہلے دن ہم نے سب اعلان کیا کہ سیاسی اختلافات، ہمارا پارٹیزان اختلافات، سیاسی اختلافات رہتے، پارٹیزان مشکلات ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، ایک ہو کے ہم اس وبا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب 3-4 مہینے ہو چکے ہیں، ہمارا یہی نیت بھی رہا، یہ ہمارا کوشش بھی رہا، لیکن ایک دن کے لیے بھی ہمارا وزیر اعظم نے اس بات کو سیریس
सीरियसली नहीं ली है। कोरोना का वबा आने से पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जमहूरियत के लिए और हमारी मीशत के लिए ख़तरा था। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का वज़ीर आज़म होना हर पाकिस्तानी का ज़िंदगी और सेहत को भी ख़तरा में डालते हैं और उनका मुआशी सूरत हाल को भी ख़तरा में डालते हैं। इसके मुताबिक ज़रूर अपोजिशन जमातें को मिल के कुछ फ़ैसला साजी करना पड़ेगा और जल्द करना पड़ेगा। और उन फैसले में हम ये भी सामने रखेंगे कि कोविड का सूरत हाल है, एक पैंडेमिक चल रहे हैं और इस मुल्क को इस मुश्किल हालात का सामना करना हम सब पे ज़िम्मेदारी है बहैसियत पाकिस्तानी होते हुए। और मैं समझता हूँ कि आपको जल्द नज़र आएगा कि अपोजिशन का किरदार एक मुस्बत यूनिटी का और कंसेंसस का किरदार इंशाअल्लाह ताला होगा। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज, सारी सियासी जमातें एक साथ हैं तो आप लोग काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। सवाल ये है कि बजट के हवाले से आप बस कांफ्रेंस कर रहे हैं और बजट पाकिस्तान तरीके साहब के अपने मैनेज ने रिजेक्ट किया है। जो बजट सेशन में उनकी तकारीफ की गई, लेकिन इसका मतलब है कि उन्होंने रिजेक्ट किया है। आवाम आपसे जारहाना सियासत चाहती है, आप कोई बिजली का बिल जला दें, कोई गैस का बिल जला दें, आवाम सुस्त है, आप लोग सुस्त हैं। मतलब जिस जारहाना पॉलिटिक्स होनी चाहिए अपोजिशन की तरफ से वो नहीं हो रही। मैं समझता हूँ, जैसे मैंने अभी पिछले सवाल का जवाब में दिया, कि अपोजिशन बहुत ही ज़िम्मेदाराना सियासत कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि हम इमरान खान को टफ़ टाइम तो हमेशा देते हैं और देना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त हम सब ने समझा और हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम का ज़िंदगी और सेहत बचाना हम सब का ज़िम्मेदारी होना चाहिए, हम सब का सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए और हम सबको एक होके इसका मुकाबला करना चाहिए था। इस माहौल में एक वबा का मुकाबला करने में इस किस्म का वबा जो 100 साल बाद आ चुका है और आज तक हमारे पास इलाज नहीं है, इसका मुकाबला करने के लिए आपको अबव पॉलिटिक्स का व्यू रखना पड़ता है, आपको अबव पार्टिजानशिप का व्यू रखना पड़ता है। लेकिन उसके लिए वो क़ियादत की ज़रूरत है जो मुस्लिम लीग नून में मौजूद है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद है, जो हर जमात में, जमात इस्लामी JUIF में मौजूद है। लेकिन अफसोस के साथ PTI में इस हुकूमत में वो क़ियादत मौजूद नहीं है और उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम भुगत है। हमारा जो यूनिटी है वो आपके सामने है, जो हमारा तादाद है वो पिछले साल से भर गया है नेशनल असम्बली में, ख़ास तौर पे इस बजट पे। हम इनको शहबाज शरीफ साहब बीमार होते हुए भी आज भी इमरान खान का पसीना निकाल रहा है और इमरान खान अपना ही जो मेंबर्स है उनका तादाद और अलायंस के तादाद के अलायंस मेंबर्स है मुश्किल से इकट्ठे कर रहे हैं। तो अपोजिशन आज भी हुकूमत को टफ़ टाइम दे रही है, कल भी हुकूमत को टफ़ टाइम ही देगी, लेकिन हम चाहते हैं कि एक जमहूरी रास्ता निकले जिससे हम आवाम के मसाइल का हल कर सकें। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूँगा। ये दो चीज़ें कंपेयर नहीं की जा सकती। वो एक बड़ी महदूद सी चीज़ थी जिसमें कुछ इख्तलाफात सामने आए चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में। ये तो एक कौमी मसला है, ये तो कौम की बका का और कौम की ज़िंदगी का मसला है जिसके लिए हम में इत्तेहाद हुआ है या हम मुत्तहिद हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दो चीज़ें जो है कंपेरेबल नहीं हैं। वो तो एक छोटी सी बात थी, उसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गया, आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन इस मसले के ऊपर इंशाअल्लाह ताला जो है ना अपोजिशन जो है ना वो मुत्तहिद है, क्योंकि ये एक कौमी मसला है, 22 करोड़ आवाम का मसला है। हर ज़ी शऊर आदमी ये समझता है कि इस पे इत्तेहाद की ज़रूरत है और इत्तेहाद से इस मखमसे से निकला जा सकता
जहाँ तक क्राइसिस है, सबसे मेन क्राइसिस सबसे इम्पोर्टेंट वो ऑब्वियसली ये ग्लोबल पैंडमिक है, और साथ साथ ग्लोबल रिसेशन, खुदा न खास्ता डिप्रेशन जो इसके साथ आ रहा है, जो पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की हर फ़र्द को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके लिए जो हल निकालना है वो यूनिटी के साथ, जैसे मुस्लिम लीग की तरफ से अभी पॉइंट आया है, वो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन क्राइसिस हमारा बहुत ही चल रही हैं। एक हमारा कोरोना पैंडमिक जो कि इतनी तेज़ी से फैल रही है और हुकूमत इसकी फैलाव को नहीं रोक रही। और जैसे आप खुद कह रहे हो, हमने देखा है आटा को बहरान पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने से पहले ये इस किस्म की सूरत हाल था। उसके बाद हमने ये नहीं देखा। आज हम फिर से इतने सालों बाद इस किस्म का बहरान देख रहे हैं। जिस तरीके से अपने पेट्रोल के साथ, पहले पेट्रोल शॉर्टेज का और अब जो ये हर पाकिस्तानी की जेब पे डाका डाला गया है, जिस तरीके से ये हुकूमत चल रहे हैं, वो हर क्राइसिस को कैटास्ट्रोफी में तब्दील कर रहा है। कोरोना पैंडमिक तो ज़रूर क्राइसिस था, लेकिन अगर आप जल्द फैसले लेते, सही फैसले लेते, आलमी इदारों की बात मानते, तो हम इस क्राइसिस को मैनेज कर सकते हैं। आज भी हमने हर क्राइसिस को, हर मुश्किलात का सामना करना है, मैनेज करना है। मेरा ख्याल में आप एक पैंडमिक के दौरान आम इंतखाबात मुश्किल होंगे रखने के लिए, लेकिन हमने सब मिलके, सारी सियासी जमातों मिलके जमहूरी और सियासी हल निकालना चाहिए। तो इसलिए जो आप दूसरे की बात कर रहे हो, उनको भी मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत में है, सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरी अंदाज में। हम चाहे वो कोविड का पैंडमिक हो, चाहे वो हमारा मुआशी मुश्किलात हो, या जो हमारा वेरियस फॉल्ट लाइन्स है जो पाकिस्तान के हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरी कंसेंसस के साथ हो सकते हैं, सेलेक्टेड कंसेंसस के साथ नहीं। आई थिंक दिस अगेन, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब का बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ख़ास तौर पे जब 18th अमेंडमेंट की वजह से जमहूरियत को इतना तहफ़्फ़ुज़ मिला है नेशनल असम्बली में, और नेशनल असम्बली की फाइनेंस वोट पे, नेशनल असम्बली की PM वोट पे, नेशनल असम्बली की नो कॉन्फिडेंस वोट पे धांधली करना, जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के सामने धांधली, ज़बरदस्ती धांधली करवाए गए सेनेट इलेक्शंस में, वो मुश्किल है नेशनल असम्बली इलेक्शंस में। नेशनल इलेक्शंस के नेशनल असम्बली के जो ये इलेक्शंस हैं, आप वहाँ इस किस्म के धांधली नहीं कर सकते हैं, आपका आईन नहीं करने देते। तो मैं समझता हूँ कि जो आपका हिचकिचाहट है वो नहीं होना चाहिए। इस वक्त ना सिर्फ अपोजिशन एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है, ना सिर्फ अवाम हमारे ज़्यादा बात मान रहे हैं, मगर जो उनके पीछे थे, जो उनके पीछे ज़बरदस्ती उनको सपोर्ट भी कर रहे थे और ज़बरदस्ती आपको सेनेट इलेक्शंस में हरवाए थे, वो भी शायद इतना दिलचस्पी के साथ उनके पीछे नहीं होंगे। तो हम अपोजिशन पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में जमहूरी सॉल्यूशंस निकालेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। हम इतना देर के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर करेंगे, सबके लिए खतरा होगा, तो यहाँ कॉल ऑफ कर। फ़रतुल्लाह बाबर साहब, आप जो है ये जो ईमेल के थ्रू एक्सेट्रा भेजेंगे, हम आपको बयान और थैंक यू। आपको रेजोल्यूशन